भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और दो टूक बोलता है। क्या पीएम मोदी का डबल इंजन फेल हो चुका है? क्या डबल इंजन में से एक इंजन जल रहा है और दूसरा इंजन आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है? दरअसल मणिपुर जल रहा था तो 90 दिनों तक आंखों पे पट्टी बांधकर दिल्ली की सरकार ने रखी। हरियाणा जल रहा है लेकिन उफ तक नहीं है। आप डबल इंजन की बात करके लोगों से वोट लेते हो और जब वो लोग मुसीबत में फंसते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हो। लेकिन इससे भी हटकर दोस्तों, जिस पे आज मैं बात करूंगा कि क्या ये 2024 का ट्रेलर तो नहीं है? क्या नू मणिपुर एक शुरुआत है और 2024 से पहले ऐसे दंगे और हम देखेंगे? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन दंगों के पीछे आखिरकार है कौन? कौन है जिसकी वजह से दो संप्रदायों के बीच इतनी नफरत भर चुकी है? सिलसिलेवार तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए इस प्रकार का माहौल सत्ता में बैठी पार्टी के लिए क्यों जरूरी है। तो शुरुआत हरियाणा के नूह से करते हैं, क्योंकि दिल्ली से जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं वहां से 74 किलोमीटर दूर नूह है, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और देखते देखते वो गुरुग्राम तक पहुंच गई, गुड़गांव तक पहुंच गई। गाड़ियां जला दी गई, कई लोग घायल हुए, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो क्या सब कुछ अचानक हुआ? और क्या दिल्ली में बैठी सरकार बेखबर थी? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर को कुछ पता नहीं था? क्या हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को कुछ पता नहीं था? बाद में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साजिश थी। अरे भाई, साजिश थी तो आपको पता क्यों नहीं था? क्या कर रहे थे आप? इंतजार कर रहे थे कि दंगा भड़के? दरअसल दोस्तों, सोमवार से ही हिंसा भड़की हुई थी और जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर रविवार से ही ट्रेंड करने लगी थी और सोशल मीडिया पर हरियाणा में इस प्रकार की खबरें आने लग पड़ी थी कि नूह सुलगने वाला है। दरअसल इस पूरे कंसर्न का हिस्सा जो है, जो कुछ हरियाणा में हुआ, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जहां पर जुनैद नासिर हत्याकांड में मोस्ट वांटेड मोनू मानेसर, जिसके बारे में कहा जाता है कि खट्टर सरकार का बेहद करीबी है, इस कारण वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है, ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि नूह यात्रा में वो शामिल होगा। एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें ये कहता है कि मैं उस यात्रा में शामिल होऊंगा। और जो पुलिस और खास तौर पर दूसरे पक्ष के लिए चैलेंज माना गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकियां आने लगी कि मोनू मानेसर अगर नूह में आया तो हालत खराब होगी। और जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही थी तो गृह मंत्री अनिल विज, सीएम खट्टर, हरियाणा की पुलिस क्या कुछ कर रही थी? क्या उन्हें नहीं पता था सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है? इसके बाद जब नूह से यात्रा निकलती है और एक अफवाह फैलती है कि इस यात्रा में मोनू मानेसर मौजूद है और फिर मुस्लिम धर्म के लोग उस यात्रा पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और फिर देखते देखते हालात बिगड़ते चले जाते हैं। जो पुलिस होती है वो मैदान छोड़कर भाग जाती है, हम सबके चालान काटने वाली, हमें रोकने वाली। जब दंगे भड़कते हैं तो पुलिस वहां से गायब हो जाती है। अधिकारियों से पूछा जाता है पुलिस कहाँ है? 100 से ज्यादा पुलिस यहाँ पे तैनात थे, तो कहा जाता है कि वो शायद किसी काम में लग गए होंगे। ये हालत थी और देखते देखते पूरा मेवात
इस हिंसा की चपेट में आ जाता है। उसके बाद ये हिंसा दिल्ली के गुरुग्राम तक पहुंच जाती है। वहां पर कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में हरियाणा के गृह मंत्री को कुछ पता नहीं था? क्या मनोहर लाल खट्टर को कुछ पता नहीं था कि क्या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या कुछ नूह में होने वाला है? अगर सरकार चाहती तो शायद इस हिंसा को, इस धार्मिक हिंसा को रुकवा सकती थी। लेकिन जब आप गहराई से चीजों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का ही फायदा था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार पर कई सवाल हैं और उन्हें भी पता है कि चुनाव हुए तो जीत के आना मुश्किल है। इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हरियाणा से एक भी सीट निकाल पाना मुश्किल है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन और किसानों को पीटा गया, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हालात हैं, तो क्या सब कुछ एक प्लान था? और क्या मेवात ने एक ट्रेलर दिखाया है कि क्या कुछ होने वाला है? बात यहां तक नहीं है दोस्तों, बात इससे आगे बढ़कर है। कुछ ऐसा ही हमने, आपको याद होगा दिल्ली में जब चुनाव होने तो दिल्ली में दंगे हुए थे, कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा था। और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्या फटकार लगाई थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा दोस्तों। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि डबल इंजन हरियाणा में भी था। एक इंजन जल रहा था, एक इंजन ने आंखें बंद करके रखी। और बात मणिपुर की कर ले तो वहां पर लगातार सीजीआई पिछले 2 दिनों से मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं और मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है देने को। कितनी एफआईआर हुई, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई और किन किन लोगों की अरेस्टिंग हुई, इतने दिन क्यों लगे एफआईआर में, क्यों नहीं सब लोगों को अरेस्ट किया गया? क्या सरकार वहां पे फेल हो चुकी थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या सरकार नहीं संभाल पा रही थी? और अगर नहीं संभाल पा रही थी तो सीएम बीरेन सिंह क्यों कुर्सी पे बने हुए थे? लेकिन दिल्ली में बैठी डबल इंजन सरकार के मुंह पर चुप्पी। इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज और, पिछले कुछ सालों से आपने मीडिया को देखा होगा जिसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बोए हैं। नफरत इतनी गहरी कर दी गई है कि ट्रेन में चल रहा एक कांस्टेबल धर्म के आधार पर लोगों को चुनकर मौत के घाट उतार देता है और मौत के घाट उतारने से पहले कहता है कि भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है। किसने इन लोगों के अंदर ये नफरत पैदा की? सोशल मीडिया ने। जो फेक न्यूज बीजेपी आईटी सेल से अमित मालवीय से निकलती हैं, वो इन लोगों तक पहुंचती हैं। उन नेताओं ने जो कहते हैं गोली मारो सालों को। टीवी चैनल, फिल्म सिटी से चलने वाले टीवी चैनल्स में दोस्तों बोलने में बुरा लगता है क्योंकि हम भी इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच तो यही है कि एक नफरत जो है टीवी के माध्यम से जनता के बीच परोसी गई है और उसका खामियाजा आज इस रूप में भुगतना पड़ा है कि एक कांस्टेबल कह रहा है कि इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा, और गोली मार देता है धर्म के आधार पर चुनकर, और इतना हैवान हो जाता है कि वो अपने एएसआई तक को नहीं छोड़ता। तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरफ ये देश जा रहा है। और ये 2024 से पहले का ट्रेलर है। आने वाले वक्त में आपको ऐसी घटनाएं, ऐसी हिंसा और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों की भलाई और कुछ लोगों को लगता है कि वो सत्ता में तभी बने रह सकते हैं जब देश इसी प्रकार से धर्म के आधार पर बढ़ता रहेगा, जलता रहेगा। अब फैसला आपको करना है कि क्या आपको एक दूसरे का लहू बहाना है या शांति के साथ रहना है और इस देश को आगे ले जाना है। उम्मीद है फौजी की बातें आपको कड़वी लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, लेकिन सच तो यही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।